और दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बोला था आपको, राजकुमार जी के नोट्स की समरी में बताएंगे। तो ये राजकुमार जी ने नोट्स बनाए हैं पूरे, जितने भी पेपर्स हैं उन सब से मिला के। इसमें देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें उत्तर प्रदेश बजट का जो स्पीच थी उसकी पूरी समरी बताई थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जीके भी बताई थी। ये पार्ट 2 है, इसमें हम देखेंगे राजकुमार जी के नोट्स। और प्लस इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे इसमें, इसमें देखिए इंग्लिश के मैंने कुछ पॉइंट इसमें कलेक्ट किए हैं। तो ये आप इसमें पूरे जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाएगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए हो जाएगा। और प्लस कुछ चार्ट है इसमें, ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये सब फैक्ट है। ये पीआरएस जो साइट है, पीआरएस लेजिस्लेटिव वाली, उससे हमने लिए हैं। तो ये सब मिला के कुल मिला के यूपी के बजट से मतलब बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिए। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपी बजट 2017-18 का पेश किया गया था, 11 जुलाई को किया गया था। राजेश अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने किया। टोटल बजट इस बार का कितना है? 3,84,660 करीब है, मतलब 3,84,660 करोड़ रुपीज़। और ये अगर आप पिछली बार का सपा सरकार का बजट देखेंगे तो देखिए पिछली बार का बजट था 3,46,935 करोड़ रुपए। तो उससे तो ये अगर देखें तो ये 10.9% ज़्यादा है। लेकिन जो सपा सरकार इतना बजट लिया था, इतना भी नहीं खर्चा कर पाई थी, तो इसमें 6,000 करोड़ रुपए बच गया था। और तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है, अगर उसके हिसाब से ये जो नया बजट देखें 3,84,660 का, तो ये करीबन 13% ग्रोथ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। उसके अलावा देखिए यूपी सरकार 2017 को बनाएगी गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। और ये किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती के 100 साल पूरे होने वाले हैं। वो पैदा हुए थे ये आप अगर देखें 1916 में, और अभी 2016 में उनके 100 साल पूरे हो गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 को मनाएगी गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम रट डालिए इसको। उत्तर प्रदेश राज्य को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफेकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2 अक्टूबर 2018 तक। अगली जो गांधी जयंती आएगी तब तक उत्तर प्रदेश को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफेकेशन फ्री या फिर खुले में शौच से मुक्त राज्य का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा 24 जनवरी को हर साल। उसके बाद ये देखो कुछ कुछ जो मैंने पहले भी बताया था वो एक जगह इन्होंने कलेक्ट करके लिखे हुए हैं। 55,782 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए रखे गए हैं। 36,000 करोड़ रुपए मैंने बताया था आपको लघु और सीमांत किसानों की कर्ज जो लोन वेवर स्कीम थी, यानी कि जो ऋण मोचन स्कीम के तहत। देखिए लघु कौन है? स्मॉल फार्मर जिसकी 2 हेक्टेयर से कम है जमीन, और सीमांत फार्मर कौन है? जिसकी 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इससे करीबन 86 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उसके बाद 35,000 करोड़ रुपए रखे गए 7वें वेतन आयोग के लिए। देखिए इस अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में जितना भी पैसा, एक होता है कि इनकमिंग कितना कहाँ कहाँ से आ रहा है, और एक होता है कि जो एक्सपेंडिचर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है, जितना भी जो टोटल खर्चा है 26% के करीब तो वो वेतन पे, पेंशन पे ही खर्चा हो रहा है। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर यही है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद देखें तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके शहरी कंपोनेंट यानी कि अर्बन वाले कंपोनेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए है। और वो जो रूरल वाला था उसके लिए कितने थे? 4,500 करोड़ रुपए, वो हमने बताया था पिछले में आपको। उसके बाद अटल मिशन योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 13 शहरों को उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो मैंने नाम भी बताए थे पिछले वाले वीडियो में, 1,500 करोड़ रुपए। इलाहाबाद में 2019 में अर्ध कुंभ होने वाला है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए। लखनऊ में जो मेट्रो बन रही है, प्लस कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, और भी मैंने बताया था। एक कमल जीएनवी करके एक ट्रिक बताई थी, उसका फुल फॉर्म बताइए क्या था। इतनी जगह में उत्तर प्रदेश में मेट्रो बन रही है, उसके लिए हालांकि आवंटन काफ़ी कम किया है, ये सिर्फ 288 करोड़ रुपए किया है। उसके अलावा देखिए SC ST OBC और प्लस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के गरीब लोग हैं उनकी बेटियों के जो सामूहिक विवाह के लिए कितना किया गया है प्रोविज़न? 250 करोड़ रुपए का। नमामि गंगे के तहत गंगा सफाई के लिए कितना किया गया? 240 करोड़ रुपए का। उसके बाद देखिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है कि उत्तर प्रदेश में रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ पे है। इसको अगर आप ध्यान से समझें, इसमें देखिए ये पूरा फिगर लिया गया है। ये तो रुपया आता कहाँ से है, रुपया आ रहा है कहाँ कहाँ से। अगर मान लिए 100 रुपये मानिए इसका, तो पूरा परसेंटेज वाइज आपको दिया है।
तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में रुपया मिल रहा है वो केंद्रीय करों में राजस्व से मिल रहा है, ठीक है, 32.3% 100 रुपये में से। और उसके अलावा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलती है 18.2 100 में से, मान लीजिए। लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेप्ट कितना है 12.7। ऋण जो वापस आता है, लोन जो वापस करते हैं 0.1%। राज्य का कर जो स्टेट टैक्स कलेक्ट होता है वो 29.8%। तो ये रुपया आता है यहाँ से। तो मतलब सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में रुपया कहाँ से आता है, वो आता है केंद्रीय जो करों में राजस्व है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर टोटल जो टैक्स यूपी का है उसमें से जो जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पास करती है स्टेट को, वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए रुपया जाता कहाँ कहाँ पे है, खर्च कहाँ कहाँ पे होता है। इसमें आप देखें तो वेतन सरकारी कर्मचारी 13.7% खा जाते हैं, ले जाते हैं मतलब। फिर वेतन सहायता जो प्राप्त संस्थाएं हैं वो 11.7%। तो यही अगर आप देख लें तो 25% तो यही हो गया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश में जो ये मतलब नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पेंशन और वेतन में जा रहा है। सहायता अनुदान में 17.2%, ब्याज जा रहा है 8.9%, पेंशन जा रही है 9.6%। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। अन्य राजस्व व्यय ये जा रहा है 15.1%, पूंजीगत परिव्यय 14.2%। तो ये है टोटल मिला के। तो अगर आप इसमें देखिए जो बेसिक फिगर आपको ये याद रखना है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि फिस्कल डेफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वो कितना है 2017-18 के लिए 2.97%। क्योंकि ये जो एफआरबीएम एक्ट है उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट की 3% के अंदर रखना है फिजिकल डेफिसिट को। तो फिजिकल डेफिसिट 2017-18 का टारगेट कितना है 2.97%। जो उत्तर प्रदेश का ऋणग्रस्त है मतलब जितना उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो लोन जो है वो उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसका 28.06% है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगले 5 साल में विकास दर 10% की उम्मीद कर रहे हैं, टारगेट बनाया है। इस बार का है ग्रोथ रेट 7.4%। आप देखिए कुछ प्रमुख योजनाओं से संबंधित इसमें दिए हुए फैक्ट। कृषि अगर आप एग्रीकल्चर का टोटल बजट देखेंगे 67,682 यानी कि 67,682। उसमें से 968 करोड़ रुपए दिया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, 450 दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, 19.56 दिया है वर्मी कंपोस्ट यूनिट को। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रदेश के जितने भी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें कई सारी फसलों की नई प्रजातियां विकसित की जाएंगी। और इसमें से कौन कौन सी कहाँ कहाँ विकसित की जाएगी, जैसे आप देखें फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में की जाएगी धान, ठीक है। कानपुर में की जाएगी, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में की जाएगी गेहूं और सब्जी। मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में की जाएगी बासमती धान। बांदा में किया जाएगा शुष्क खेती। इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान। तो ये आप याद रख सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कितने खोले जाएंगे 20 जिलों में। डेयरी प्लांट 10 किए जाएंगे, 10 खोले जाएंगे। सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में फार्मर्स हैं उनको जो सॉइल हेल्थ कार्ड है यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मतलब। और इस साल अगर आप देखें तो 7 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा चुके हैं, 7 लाख को। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत ये माइक्रो इरिगेशन भी इसमें ला दिया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 55 की बजाय 90 और अन्य किसानों को 45 की बजाय 80% अनुदान दिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये मैंने देखिए मैं सब पहले मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पे फैक्ट्स वही कलेक्टेड है। इनके तहत ये ग्रामीण के देखिए जो रूर्बन का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे स्मार्ट सिटी होता है वैसे ही स्मार्ट विलेज होता है। तो विलेज और अर्बन विलेज वाली जो फैसिलिटी है वो पूरा अर्बनाइज्ड कर देना एक तरह से रूरल एरिया को, तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें बंजर जो डिजर्ट है जो जल भराव वाले क्षेत्र उनको सुधारा जाएगा। उसके अलावा एकीकृत सहकारी विकास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसमें सरकारी जो सहकारी संस्थाएं उसमें अंश पूंजी के निवेश किए जाएंगे। शिक्षा में अगर आप देखें चांसलर अवार्ड दिया जाएगा इसमें। और इसके लिए राज्य जो विश्वविद्यालय और संस्थान है उसमें शिक्षा शोध और प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट जिन्होंने कार्य प्रणाली अपनाई है उनको विश्वविद्यालयों को ये अवार्ड दिया जाएगा, चांसलर अवार्ड। 16,90,000 रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देखिए 1 जोड़ी जूता, मोजा 2 जोड़ी और 1 स्वेटर 300 करोड़ रुपए में दिया जाएगा। उसके अलावा 166 जो
पिछड़े जो विकास खंडों में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खुले जाएंगे 25 करोड़ रुपए में। बैग बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई के लिए 50 करोड़ है। अगर आप देखें दीनदयाल उपाध्याय विशेष जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर आप देखें, इसमें हाई स्कूल में व फिर स्नातकोत्तर में जो लोग टॉप करेंगे उनको ये 48,000 रुपये का बजट दिया गया है। उसके अलावा अहिल्या बाई जो कन्या निःशुल्क योजना है, इसके तहत स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक अब सभी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी तक 12 तक की जाती थी, ये सब मैं फैक्ट बता चुका हूँ इससे पहले भी। और इसमें जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनको ऑनलाइन मान्यता दी जाएगी। उसके अलावा ये स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट के जरिए जो ITI हैं उनको उन्नत किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा ये जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बंडिया की स्थापना की जाएगी 5 करोड़ रुपए। विश्वविद्यालयों में अगर आप देखें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है, उसमें 9 करोड़ रुपए। प्रदेश के जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 4 करोड़। भाऊ राव देवरुस शोध पीठ ये कहाँ पे, लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें महिला कल्याण के लिए टोटल कितना बजट है, 6353 6,353 करोड़ रुपए। 100 AD जे कोर्ट बनाई जाएंगी, इसमें जो महिला उत्पीड़न के मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। देखिए शबरी संकल्प योजना मैंने पहले ही बताया था, शबरी संकल्प योजना किससे रिलेटेड है, कुपोषण खत्म करने के लिए। तो इसमें प्रेग्नेंट लेडीज पे और 5 साल तक के बच्चों पे फोकस किया जाएगा। और ये योजना सपा सरकार की एक योजना थी, हौसला पोषण फीडिंग योजना, उसको बंद करके स्टार्ट की गई है। इसके अलावा महिला समाख्या योजना, ये महिला कल्याण के कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए है, 10 करोड़ रुपए इसमें। इंसेंटिव योजना में 100 करोड़, इसमें मातृत्व जो लाभ कार्यक्रम है, जच्चा बच्चा दोनों की स्वास्थ्य के लिए, मतलब मदर और जो चाइल्ड है उसके दोनों के लिए। फिर ये निराश्रित महिलाओं की पेंशन का बजट बढ़ाया गया है, 17 लाख से बढ़ाकर 23.5 लाख कर दिया गया है। 8 अस्पतालों में बनेगी हेल्प डेस्क। और इसके अलावा अगर आप देखें वृंदावन के जो विधवा आश्रम है उनकी भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी 5 करोड़ रुपए में। पर्यटन में देखिए 3 स्थलों को तक ये सुगम यातायात किया जाएगा। और प्रदेश के जो सभी जो इम्पोर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं उन सबको 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की जो ये रीजनल कनेक्टिविटी योजना है उसके तहत, नहीं सॉरी, जो केंद्र सरकार की जो, हाँ वही रीजनल कनेक्टिविटी योजना है, उसके तहत आगरा लखनऊ, वाराणसी लखनऊ, इलाहाबाद गोरखपुर, उसको जोड़ा जाएगा और सस्ती वायु सेवा से कनेक्ट किया जाएगा। फिर स्वदेश दर्शन योजना के तहत अगर आप देखें अयोध्या में रामायण सर्किट स्टैब्लिश की जाएगी, वाराणसी में बौद्ध सर्किट, मथुरा में कृष्ण सर्किट। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ये आप ध्यान कर लिए, अयोध्या में रामायण, वाराणसी में बौद्ध सर्किट, मथुरा में कृष्ण सर्किट। 1240 करोड़ रुपए इसके लिए किए गए हैं। प्रसाद योजना के तहत इसी जो अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है, इसमें जो बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा 800 करोड़ रुपए खर्च करके। फिर गीता शोध संस्थान और कृष्ण संग्रहालय ये बनाया जाएगा कहाँ पे, मथुरा में। तो मथुरा में किया जाएगा गीता शोध संस्थान और कृष्ण संग्रहालय। फिर लोक कला उत्सव मनाया जाएगा मथुरा में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें गोरखपुर में लोक मल्हार कार्यक्रम चालू किया जाएगा, अयोध्या में सावन झूला, इसकी करने की घोषणा ये की गई है। सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी वाराणसी में, भजन संस्था का स्थल निर्माण होगा अयोध्या में और चित्रकूट में। गाजियाबाद में देखिए कैलाश मानसरोवर का भवन का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए 20 करोड़। और कैलाश मानसरोवर का जो ग्रांट था अभी तक 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। इलाहाबाद में अर्धकुंभ के लिए 500 करोड़ मैं बता चुका हूँ। सिंधु दर्शन के लिए प्रति यात्री के अनुदान कितना है, 10,000। कबीर अकेदमी की स्थापना की जाएगी आंचलिक भाषाएं और लोक विधाओं के विकास के लिए। और अगर आप चले तो ये चिकित्सा मेडिकल में देखें तो 5 जिला अस्पताल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज, शाहजहांपुर, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद, बस्ती, इनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। 6 जिलों में 50 आयुष हॉस्पिटल खोले जाएंगे, वो है लखनऊ, कानपुर, कुशीनगर, वाराणसी, बरेली और बस्ती। फिर ये मुरादाबाद, गोंडा और बरेली में 300 बेड के संयुक्त अस्पताल की स्थापना होगी और इसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकेगा।
33.25 करोड़ है इसमें। फिर सरकार ने देखिए 108 एम्बुलेंस के बेड़े में 712 और ऐड कर लिए हैं। और ये अभी तक देखिए 1.5 लाख पे एक एम्बुलेंस होती थी, अब ये 1 लाख पे एक एम्बुलेंस होगी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य जो कर्मचारी और पेंशनर हैं उनकी असाध्य बीमारी के लिए कैशलेस इलाज हेतु 150 करोड़ रुपए किए गए हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें जल जो जनित रोग हैं जो वाटर से ये पैदा होते हैं, ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है जो जल जनित रोग, उनके बचाव के लिए 20 करोड़ रुपए। इसमें स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां जो जल जनित रोग हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज, ये वाटर, ये वेक्टर बॉर्न है, यहाँ वाटर नहीं था। जल जनित रोग हैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वेक्टर बॉर्न डिसीज है, यहाँ पे जल नहीं होना चाहिए शायद। उसके बाद पीजीआई लखनऊ में ये टर्सरी केयर सेंटर में टर्सरी केयर कैंसर में स्थापना के लिए 11.43 करोड़। उसके बाद रोजगार के लिए अगर आप देखें पंडित दीनदयाल ग्रामोदय रोजगार योजना के तहत 10 करोड़ रुपए किए गए हैं। और इसमें ग्रामीण में जो पलायन होता है, जो माइग्रेशन होता है, उसको रोकने के लिए। फिर ये विश्वकर्मा श्रम जो सम्मान योजना है उसके लिए भी 10 करोड़ किए गए हैं। और इसमें औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत जो ट्रेडिशनल हैंड जो कारीगर है उनको बढ़ावा देने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट वाली जो नीति मैंने बताई थी उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस और जो ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड ये है, ये सब के लिए 35 करोड़ रुपए किए गए हैं। इंक्यूबेटर के लिए किए गए 5 करोड़। इसमें जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनको सुविधाएं देने के लिए लखनऊ में स्थापित की जाएगी। एससी और ओबीसी के लिए जो हस्तशिल्प उद्यमियों को प्रशिक्षण के लिए 75 लाख। कंबल उत्पादन केंद्र के पुनर्संचालन के लिए ये 35 लाख करीब गोपीगंज भदोही में ये। फिर 5 साल में देखिए 1.5 लाख पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे, बता चुका हूँ मैं। बुंदेलखंड के लिए ये योजनाएं हैं, कुछ काफ़ी फोकस किया गया है बुंदेलखंड पे इस बार। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर फोकस किया जाएगा, जैविक खेती पे। तो बुंदेलखंड के जितने भी जिले वहाँ पे जैविक खेती पे फोकस किया जाएगा। फिर बुंदेलखंड समेत पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में जो सरफेस वाटर है उस सरफेस जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2800 करोड़ रुपए, काफ़ी पैसा दिया है इस बार बुंदेलखंड को इसलिए। तो जो सरफेस वाटर को पेयजल के लिए उसके लिए 2800 करोड़। उसके अलावा जो बुंदेलखंड में सूखे तालाब है उनको पुनर्जीवित करने के लिए चेक डैम के निर्माण के लिए 3500 करोड़। उसके अलावा बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए 140 करोड़ रुपए। ये तीनों याद रखिएगा। सरफेस वाटर के लिए जो पेयजल के लिए कितने 2800 करोड़, सूखे तालाब को रिहेबिलिटेट करने के लिए 3500 और दिल्ली से जोड़ने के लिए 140 करोड़। ये कुछ अन्य फैक्ट है कि पावर फॉर ऑल का बोल रहे हैं, ये अक्टूबर 2018 से प्रदेशवासियों को 24 घंटे की बात की गई है इसमें। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 100 करोड़ रुपए। फिर मल्टी सेक्टोरल जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान है एमएसडीपी, उसके तहत अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक जो बहुल बस्तियां हैं उसमें शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। तो मल्टी सेक्टोरल जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान है वो माइनॉरिटीज़ के लिए उनके जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे एडुकेशन और हेल्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। फिर ये हर विद्यालय में 5 तारीख को बचपन दिवस मनाया जाएगा, 15 को लाडली दिवस, 25 को ममता दिवस, और एक और मैंने बताया था आपको कि हर महीने की पहले फ्राइडे को चीन ये शुगर के लिए ही बनाया जाएगा इसमें। वो आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा बताया मैंने उसमें। फिर प्रदेश की चीनी मिलें कहाँ कहाँ पे, पिपराइच है गोरखपुर में, मुडेरवा बस्ती में, सटीगांव है आजमगढ़ में, रमाला है बागपत में। फिर केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत इसमें 8000 करोड़ रुपए हैं। मार्गों का ये निर्माण और ये जो वाइड किए जाएंगे रोड। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के लिए इसमें 251 करोड़ है। 7 जिलों में सड़क बनाई जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए 75 जिलों में 75 बिजली थाने बनाए जाएंगे। और ये लास्ट में दिया हुआ है कि सपा सरकार ने ये जो स्कीम थी ये सब बंद कर दी है योगी सरकार ने, जैसे समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी है, कन्या विद्याधन योजना, लोहिया आवास, कब्रिस्तान संस्थान, लैपटॉप योजना, यश भारती सम्मान, तो ये सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अब ये देखिए जो बजट के मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था पेश। जीएसडीपी इस समय यूपी की कितनी है करंट प्राइस में, 14 लाख करोड़ के आसपास है। टोटल एक्सपेंडिचर मैं पहले ही बता चुका हूँ 3.84 लाख करोड़।
जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट से 13% है, मैंने बताया था। और नॉर्मल, क्योंकि पिछली बार जो ये 6,680 करोड़ रुपए बच गया था, इसलिए रिवेन्यू सरप्लस का टारगेट 2017-18 के लिए कितना है, 0.8% प्लस में, सरप्लस है इसलिए प्लस में है। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है, ये है 42,968 करोड़, यानी कि 2.97% ऑफ जीएसडीपी। 18% जो टोटल एक्सपेंडिचर का है वो इंटरेस्ट और डेप्ट रिपेमेंट में जाएगा, 26% जाएगा सैलरी पेमेंट में। तो ये आप समझ सकते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होगा वो सैलरी पेमेंट पे होगा। देखिए, ये फिर ये गोल है कि स्टेट को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे 2 अक्टूबर 2018 तक। फिर ये जो मैंने बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक निवेश, आवाम रोजगार प्रोत्साहन नीति, उसके लिए 20 करोड़ एलोकेट किए गए, 35 करोड़ टोटल मिला के हैं इसमें। अभी हमने बात की थी स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स लखनऊ में किया जाएगा 5 करोड़ में। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये इस्टेब्लिश की जाएगी, जो ट्रेडिशनली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको सपोर्ट करने के लिए। सभी जितनी भी बालिकाएं हैं, जो जितनी भी गर्ल्स हैं, सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के तहत, और ये ग्रेजुएशन तक मिलेगी, अभी तक इंटर तक मिलती थी। 21 करोड़ रुपए किए गए हैं। 2800 करोड़ अभी मैंने आपको बताया, ये बुंदेलखंड में जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं पूर्वांचल और विंध्या और बुंदेलखंड रीजन, उसके लिए 2800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 394 करोड़ रुपए मदरसाज के डेवलपमेंट के लिए। 712 नई 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस की गई हैं। 33,000 पुलिस पर्सनल इस बार ये करे जाएंगे रिक्रूट, 1.5 लाख 5 सालों में। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर स्टेट की इकोनॉमी का 49% कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है 28%, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो ये रट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस का, और उसके सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग का, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर का है। ठीक है, जीडीपी वाइज। और अगर आप देखें, ये कुछ ग्राफ भी इसमें दिखे हुए हैं कि उसमें लास्ट 5 ईयर में एग्रीकल्चर की बड़ी वोल्टाइल ग्रोथ रही है। ये कभी निगेटिव में भी 2014-15 में था -2.8%, 15-16 में ये पॉजिटिव आ गया काफ़ी 5.9%, फिर ये 16-17 में करीबन 4.2% हो गया। सर्विस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है, और इसमें मिनिमम थी केवल 5.5%, 12-13 में, 2014-15 में 10.4% रही। ओवरऑल देखें तो ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रही है 6.8%। अब देखिए, इसमें ये पूरा ये जो फिगर है ये आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीआरएस की साइट है, जो वो पीआरएस से लिया गया है। अगर देखिए 4 ही सेक्टर दिए हुए हैं इसमें, ये एग्रीकल्चर का अगर आप देखें यूपी का ग्रोथ 2016-17 में था 4.2%, इंडस्ट्री का ग्रोथ था 2016-17 में 8%, और सर्विस का सेक्टर का था 6.4%। और ये आप देख सकते हैं इसमें स्टेट की पर कैपिटा ये करीबन 48,500 है, और ये इंडिया की पर कैपिटा की आधी है। और लार्ज स्टेट में तो यूपी की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लार्ज स्टेट अगर आप स्मॉल स्टेट को कंसिडर ना करें। ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल मिशन ऑन सीड एंड ऑयल पाम ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1240 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। रामायण सर्किट कहाँ पे होगी, अयोध्या में। बौद्ध सर्किट होगी वाराणसी में। कृष्णा सर्किट होगी डेवलप मथुरा में। 692 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान आवाम सरवहित योजना के लिए किया जाएगा, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा फार्मर्स को। 50 करोड़ रुपए वाईफाई फैसिलिटी लगाने के लिए स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, टैक्स जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट जो टैक्स परसेंट आता है वो सेल्स टैक्स आता है, अभी भी इस बार भी आएगा। ये जो आप देखें इसमें तो 2017-18 में भी आएगा, सेल्स टैक्स से ही सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे जीएसटी वाला आएगा, थर्ड नंबर पे एक्साइज ड्यूटी आएगी। देखिए, सेल्स टैक्स लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा टैक्स रिवेन्यू का उत्तर प्रदेश का, ये आप याद रख लीजिए इसमें। और ये देखिए, अभी तक तो सभी गुड्स पे लगाया जाता था, लेकिन अब जब जीएसटी लागू हो गया तो ये सेल्स टैक्स लगाया जाएगा अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, और यही सबसे ज़्यादा यहीं से रिवेन्यू अर्न होता है। इसीलिए एक तरह से गवर्नमेंट ने अल्कोहल जो कंजम्पशन वाला होता है, दारू और शराब, इसमें प्लस पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगाया है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। जीएसटी सेकंड कंट्रीब्यूटर होगा टैक्स का, और उत्तर प्रदेश में करीबन 28,000 करोड़ रुपए आएगा जीएसटी से। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल पे,
उससे थर्ड नंबर पे आएगा। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश के पास ये नॉन जो टैक्स सोर्सेज हैं उससे भी काफ़ी पैसे आएंगे, 18,000 करोड़ आएगा। लेकिन ये जो 2017-18 की नॉन टैक्स सोर्सेज है वो 33% कम होगा पिछले बार से। क्योंकि इस बार जो अगर आप देखें तो जो ये नॉन टैक्स रिवेन्यू के देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आते हैं एजुकेशन सेक्टर से। और ये इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है ये जो एस्टिमेट है ये कहाँ से आते हैं, एजुकेशन से। एजुकेशन, माइनिंग, पुलिस और वाटर सप्लाई। अभी कम इसलिए होगा क्योंकि जो एजुकेशन वाला है उस पर जीएसटी में 0% वो किया गया है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू एजुकेशन से काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू इस बार काफ़ी घटने की उम्मीद है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दो वीडियो पार्ट हो गए पूरे बजट से रिलेटेड, और इसमें और भी कई सारे फैक्ट मैंने बता दिए। एक बार याद कर लीजिए कि जैसे 2017 को मनाएंगे ये गरीब कल्याण वर्ष। उसके अलावा 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ फ्री करना है उत्तर प्रदेश को। तो ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है सर्विस सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश के टैक्स में सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, सेल्स टैक्स का है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसको देखिए ये सब पीडीएफ जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस से रिलेटेड 2017 का जो प्रीलिम्स है 24 सितंबर को, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है 7838692618। तो उसमें आपको ये पीडीएफ वाली पोर्शन काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएंगी। बाकी मैं वीडियो तो यहाँ पे ला ही रहा हूँ, तो पीडीएफ उसमें, और प्लस जो कुछ लोग डिस्कशन करते हैं और आपस में वॉइस इनपुट में उसमें देता रहता हूँ, तो उसमें आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो पेड है, तो अगर आप उसमें मैसेज करो तो वो पेड है, वो 1100 फीस है उसकी। पुरानी जो जितनी भी पीडीएफ अभी तक मैंने शेयर की हैं ग्रुप में, वो आपको जब आप पैसे देंगे तो पूरी पुरानी पीडीएफ, करीबन इस समय 80-90 पीडीएफ है, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही मिल जाएंगे तुरंत। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।